हेलो बच्चों, हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक था एल्कोहल। उसमें पिछले लेक्चर्स में हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ा था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और डाइहाइड्रिक एल्कोहल को हम देखेंगे। देखो, डाइहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं CH2OH बॉन्ड CH2OH, अर्थात इस ग्रुप में कितने OH ग्रुप जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं। इसका क्या नाम है? एथिलीन ग्लाइकोल, या सामान्य भाषा में इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोल भी कहते हैं। इसे बनाने की विधियों के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो देखते हैं एथीन के हाइड्रोक्सिलीकरण करवाते हैं बेर अभिकर्मक की उपस्थिति में कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लाइकोल प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर क्या है, CH2Br बॉन्ड CH2Br हेलोजन व्युत्पन्न है। इसका एक्वस KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? वापस डाइहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है, ग्लाइकोल प्राप्त होता है। एक्वस KOH की हम नेचर समझते हैं। एक्वस KOH क्या होता है? एल्किल जो भी उसमें हेलोजन तत्व है उसको रिप्लेस करता है किससे? OH से। इसका नेचर होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि CH2 बॉन्ड CH2, इससे NH2 जुड़ा हुआ है, दूसरा ग्रुप समूह में भी NH2 जुड़ा हुआ है। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दे? HNO2 से करवा दे। कैसे करवाए? N डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। विक्टर मेरे टेस्ट में देखा तुमने पिछले लेक्चर में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा और ये क्या बचेगा? OH ग्रुप यहाँ से जुड़ जाएगा। दोनों तरफ यही होगा और फिर ग्लाइकोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम CSO ग्रुप जुड़े हुए हैं, इनके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? इसका ऑक्सीडेशन, इसका अपचयन होगा। CHO का एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका किस में अपचयन होगा? CH2OH में। इसका भी CH2OH में, और हमें यह क्या प्राप्त हो गया? डाइहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो ये कलरलेस होते हैं, विस्कस होते हैं, जल में विलय होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट इनका कितना होता है? 197 डिग्री सेल्सियस, 197। पॉइजनस होते हैं बट स्वाद में मीठे होते हैं। एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। देखो, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंटी फ्रीजिंग एजेंट का। ठंडे स्थानों पे इसका उपयोग किस में करते हैं? मोटर रेडिएटर में करते हैं, जल को जमने से रोकने के लिए। ठीक है, तो हमारे इसके बनाने की कुछ इंपॉर्टेंट विधियां थी और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। देखते हैं यहाँ पर डाइहाइड्रिक एल्कोहल है CH2OH ग्लाइकोल। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम सोडियम से। देखो, एसिडिक नेचर चेक करते हैं। सोडियम से अभिक्रिया करवाएंगे 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। 2 अलग अलग ताप पर अभिक्रिया करवाए। तो कम ताप पर अभिक्रिया करवाता है तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और उच्च ताप पर दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। देखो, HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं यहाँ पर, तो HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? डाइक्लोरो उत्पन्न प्राप्त होता है। और HI के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब भी यहाँ पर OH ग्रुप किससे रिप्लेस होता है? आयोडीन से। लेकिन ये अस्थायी यौगिक होता है और ये आपस में I2 निकलता है यहाँ पर और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एल्किन प्राप्त हो जाता है। अब एल्किन प्राप्त हो गया, मान लो इसमें HI आधिक्य में मिलाया हमने, यहाँ तो उसी अनुपात में मिलाते हैं, आधिक्य में मिलाया तो क्या होगा? इसकी HI से अभिक्रिया होगी तो CH3 CH2I एथिल आयोडाइड प्राप्त होगा हमें यहाँ पर। ये कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम PCl5 के साथ में अभिक्रिया। देखो, डाइहाइड्रिक एल्कोहल ग्लाइकोल की अभिक्रिया किससे करवाएं? PCl5 से करवाएं। CH2 बॉन्ड Cl CH2Cl प्राप्त होता है। लेकिन P प्लस आयोडीन मतलब आयोडीन की अभिक्रिया करवाते हैं फास्फोरस की उपस्थिति में तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? वापस वही उत्पाद CH2I बॉन्ड CH2I जो कि अस्थायी होगा और हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्किन प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं हम जब ग्लाइकोल की अभिक्रिया करवाते हैं एसिटिक एसिड के साथ में, एस्टरीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया कैसे होती है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो एस्टर बनता है। यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने समझा था कि एल्कोहल में से क्या मिलता है हमें? हाइड्रोजन के वाले पार्ट की रिएक्शन थी एल्कोहल के, और एसिड से OH ग्रुप निकलता है। हालांकि दिखाए गए तरीके से नहीं निकलता, इसकी मैकेनिज्म अलग होती है, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में समझने के लिए मान लेते हैं कि इस तरह से अभिक्रिया होती है और हमें क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त हो जाता है। सेम अभिक्रिया में यहाँ पर देखते हैं ग्लाइकोल की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो यहाँ पर H2 निकलता है और पॉलीएस्टर प्राप्त होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
ग्लाइकोल की अभिक्रिया करवाते हैं कंसंट्रेट HNO3 के उपस्थिति में। नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएं, देखो इसको ऐसे जमाते हैं हम NO2OH NO2OH। तो यहाँ पर ये H2O मोलिक्यूल निकलेंगे, दो H2O मोलिक्यूल निकल के क्या प्राप्त होता है, CH2O NO2 CH2O NO2, विस्फोटक होता है। एस्टर क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं ग्लाइकोल की, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो एथिलीन डाई एसिटेल प्राप्त होता है। CH2O यहाँ HCl निकल जाता है, COCH3 बॉन्ड CH2O, वापिस HCl निकल गया, यहाँ से COCH3 प्राप्त हो जाता है। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे लिए, उसे समझते हैं। निर्जलीकरण अभिक्रिया, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमारे लिए ध्यान देने वाली अभिक्रिया है। देखो ग्लाइकोल की अभिक्रिया करवाते हैं 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यहाँ पे क्या होता है, 500 उच्च ताप है, H2 मोलिक्यूल निकलेगा, H2 मोलिक्यूल निकला तो क्या प्राप्त होगा, CH2 बॉन्ड CH2O, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 देखो यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH, जो कि अस्थायी होता है और कीटोइनोल फॉर्म से चेंज होता है, किसमें होता है, कीटो फॉर्म में चेंज होता है, इनोल फॉर्म से कीटोइनोल समावता दिखाएगा और CH3 CHO में बदल जाता है, एसिटिल्डिहाइड बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, H3PO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो दो मोलिक्यूल अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, ग्लाइकोल के H2 मोलिक्यूल निकलता है और हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, CH2OH बॉन्ड CH2O CH2OH प्राप्त हो जाता है। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं, यहाँ पर भी दो मोलिक्यूल काम में आएंगे और यहाँ पर क्या उत्पाद प्राप्त होगा, हमें डाइऑक्सिन बनता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट उत्पाद प्राप्त हो गया कि अगर ग्लाइकोल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाई जा रही है तो डाइऑक्सिन उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है और काफी ज्यादा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। वो है हमारा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। होता क्या है इसमें, देखो नाम से पता चल रहा है इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, पुनर्विन्यास हो रहा है किसी एक यौगिक कंपाउंड का, किसी एक ग्रुप का पुनर्विन्यास होगा। यहाँ पर डाइहाइड्रिक एल्कोहल काम में लेते हैं, जिसकी H2SO4 से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है, पुनर्विन्यासित उत्पाद। समझते हैं कैसे, देखो यहाँ पर हमारा उत्पाद के यौगिक क्या है, दो कार्बन है जिनमें CH3 ग्रुप और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके बगल वाले कार्बन से भी CH3 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड कार्बन CH3 ये उत्पाद प्राप्त होता है। देखो एल्कोहल से कौन सा उत्पाद प्राप्त हो रहा है, कीटो उत्पाद बन रहा है। अब इसकी क्रियाविधि से समझते हैं कि ये उत्पाद कैसे बना, क्या रीअरेंजमेंट हुआ, इसको समझते हैं। देखो ये मॉलिक्यूल था, इसके आगे हम अभिक्रिया को देखते हैं। अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई हमने, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस OH ग्रुप के साथ ये अभिक्रिया करता है H+ और ये H2O निकाल देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है। अब ये कार्बोकेटाइन यहाँ से देखो इस कार्बन पे जो जुड़े हुए हैं ये कार्बोकेटाइन है, इससे दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसके पास वाले कार्बन से दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस एक मेथिल ग्रुप का यहाँ से रीअरेंज होता है, शिफ्टिंग होती है, कहाँ पर, उस कार्बोकेटाइन पर। तो ये प्राप्त होता है हमें। उसके बाद में CH3 पॉजिटिव प्लस कार्बोकेटाइन प्राप्त हो रहा है, OH बॉन्ड CH3। अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये अनुनाद से स्थायी है, यहाँ पे अनुनाद भी है इसके साथ में, तो ये यौगिक ज्यादा स्थायी, इसलिए ये अनुनाद होता है और ये रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ से H+ निकलता है और हमें क्या प्राप्त होता है, ये H+ निकल गया और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोत्पाद प्राप्त हो जाता है। अब अगर हम एक इसका स्पेशल केस देखें, हम सोचें कि ये मेथिल ग्रुप कौन सा निकलेगा या क्या निकलेगा, तो हम यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों जगह कार्बन से कौन से जुड़े हुए, मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। परंतु अगर यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हो और दूसरी जगह फेनिल ग्रुप जुड़ा हो, तब क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 OH ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेम ग्रुप इधर जुड़े हुए हैं, इनकी H2SO4 से अभिक्रिया करवाएं तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड ये कार्बन, इससे एक मेथिल ग्रुप C6H5 यहाँ पे तो यहाँ पे शिफ्टिंग किसकी हुई, C6H5 ग्रुप की यहाँ पे शिफ्टिंग होती है, इस ग्रुप की शिफ्टिंग हो रही है।
मैकेनिज्म समझते हैं क्यों हो रही है। देखो H प्लस अब H2SO4 की ऊपर से हमें क्या मिला, H प्लस मिला, ये इस OH से अभिक्रिया करके H2 निकाल देता है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब इस कार्बोकेटाइन की यहाँ पे शिफ्टिंग के हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो फेनिल ग्रुप शिफ्ट हो जाए और एक मेथिल ग्रुप शिफ्ट हो। तो हम अगर दोनों की अभिक्रिया की इसको देखते हैं, नेचर को देखते हैं, तो जो C6H5 माइनस ग्रुप है उसकी शिफ्टिंग ज्यादा होती है CH3 माइनस से। क्यों होती है? क्योंकि वीक बेस है, ये क्या है, वीक बेस है, और वीक बेस गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से रिप्लेस होता है, अपने आप को रीअरेंज करता है और ये कार्बोकेटाइन से जुड़ जाता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH3 बॉन्ड C प्लस OH, देखो यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, बॉन्ड C मेथिल फेनिल फेनिल, या वही H प्लस निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, कीट उत्पाद प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण की बात चलती है तो उसे समझते हैं। इसकी डाइल्यूट HNO3 के साथ इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है इसके ऑक्सीकरण पर। देखो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर एल्डिहाइड और उसका ऑक्सीकरण करवाने पर एसिड प्राप्त होता है, यही हो रहा है। तो यहाँ पर CH2OH किस में बदल गया, COH में हमारा उत्पाद बदल जाता है। ठीक है, ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं यहाँ पर परायोडिक अम्ल से अभिक्रिया कैसे करवाते हैं, HiO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। कंडीशन क्या है, देखो इसके लिए एक शर्त है, इनसे केवल उन्हीं यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है जिनमें दो समीपवर्ती कार्बन पर दो OH ग्रुप जुड़े हुए हों, या दो कार्बोनिल समूह हो, अथवा एक OH और एक कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ हो। देखते हैं यहाँ पर, समझते हैं कौन कौन दे देगा। देखो यहाँ पर ये दोनों दे सकते हैं, हाँ, समीपवर्ती कार्बन पर दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये दे सकते हैं। देखते हैं दो समीपवर्ती कार्बन कौन से, ये दोनों, इनमें कोई दो OH ग्रुप जुड़ा नहीं, इनमें जुड़े हुए नहीं, इससे दूर वाले में जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं देगा। यहाँ पे देखते हैं दो समीपवर्ती कार्बन है, इनसे कार्बोनिल ग्रुप है, हाँ बिल्कुल है, दोनों कार्बोनिल ग्रुप ही जुड़े हुए हैं दो आपस में, एक कार्बोनिल ग्रुप और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। देखो एक OH ग्रुप जुड़ा और एक कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, नहीं भाई ये तो अलग कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये कार्बोनिल ग्रुप अलग है, जबकि ये किसमें, कार्बोनिल कहाँ होना चाहिए, इस कार्बन के पास वाले कार्बन पर होना चाहिए, तो ये नहीं देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब HiO4 क्या करता है, इन समीपवर्ती कार्बन के मध्य का कार्बन कार्बन बंध तोड़ता है तथा दो OH समूह जोड़ता है। जितने कार्बन कार्बन बंध टूटते हैं उतने ही मोल HiO4 की जरूरत पड़ेगी। तो परायोडिक अम्ल कितना जरूरत होगा, जितने कार्बन कार्बन बंध टूटेंगे। आगे और अभिक्रिया में समझते हैं इसे, चलो देखते हैं। ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल की HiO4 के साथ अभिक्रिया करवाएं, HiO4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बंध तोड़ता है, और क्या जोड़ना है, हमारा शर्तें क्या बोल रही थी, OH जितने कार्बन कार्बन बंध टूटेंगे उतने OH जुड़ेंगे। यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, ये जुड़ गया। CH2OH पहले का था, ये OH ये भी जुड़ गया, और ये CH2OH पहले का था, ये OH अभी जुड़ गया। अब देखो ये तो क्या हो गया, एक अस्थायी यौगिक हो गया, H2 निकलता है और HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं इस अभिक्रिया में यहाँ पर क्या क्या प्राप्त होगा। देखो समीपवर्ती कार्बन पर OH ग्रुप है, हाँ बिल्कुल है, इन दोनों पे OH ग्रुप है, समीपवर्ती कार्बन पर बिल्कुल है। HiO4 अभिक्रिया में काम में लिया हमने। अब देखो कौन सा बंध टूटेगा, जिनमें OH ग्रुप है, ये वाला भी टूटेगा इन दोनों के बारे में, और इन दोनों में ये वाला भी टूटेगा। तो 1 और 2 ये दोनों बंध टूटेंगे, दोनों में OH ग्रुप जुड़ गए। यहाँ पे भी अब देखो इसमें क्या, एक OH यहाँ पे जुड़ेगा और एक OH यहाँ पे जुड़ेगा, ये OH जुड़ गया। अब देखो इसमें से स्थायी है, H2 निकलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड ये बनेगा हमारे अभिक्रिया में। ठीक है, चलो इसको और आगे समझते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2OH। अब इसमें क्या है, देखो शर्त पूरी कर रहा है, हाँ ये कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, HiO4 अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होगा। तो यहाँ पर ये तो टूटेगा तो OH जुड़ेगा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर OH जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पे OH जोड़ दिया और हमने यहाँ पे OH जोड़ दिया, तो ये तो क्या हो गया, एस्टिक एसिड प्राप्त हो गया और यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। कुछ और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम। देखो ग्लाइकोसिल है, यहाँ पर इसको अभिक्रिया में HiO4 से काम में ले रहे हैं, इसको तोड़ेंगे हम, ये OH, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो गया। तो ये हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है जिनको हम देखते हैं, तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है हमारे। देखो यहाँ पर देखते हैं हम
CH3C डबल बॉन्ड CH3C बॉन्ड CH3 OH बॉन्ड CH3 OH ये जुड़ा हुआ है। HI4 से अभिक्रिया करवाएं, क्या मेरी शर्त पूरी कर रहा है? हाँ, 2 समी प्रति कार्बन पे OH जुड़े हुए हैं, शर्त पूरी कर रहा है। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर एक OH यहाँ जुड़ेगा और एक OH यहाँ जुड़ेगा, तो ये जुड़ गया, ये अस्थायी है, H2 निकलता है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है? हमें कीटोन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डाइहाइड्रिक एल्कोहल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल को देखेंगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद।